और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि हम जेड प्लांट को कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये देखिए मैंने बड़ी सी पत्ती ली है और दो तीन बड़े छोटे छोटे से पॉट लिए हैं। और जेड प्लांट को हम छोटे से छोटे प्लांट में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो इनमें थोड़ा सा पानी हमें कम डालना होता है। और चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत 3 घंटे पहले हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल बच्चे स्कूल गए हैं और मैं अपने कामों पर लगने वाली थी। उससे पहले याद आया मुझे कि मुझे मेरी फ्रेंड ने बहुत ही ख़ास चीज़ दी है, तो उसका आज मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ऑयल मैंने अपने बालों में लगा लिया है। तो आप कहेंगे कि फ्रेंड ने ऑयल दिया है। हाँ, उसने स्पेशल ऑयल दिया है, उसने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूँगी अगर मेरे बालों पर कुछ असर हुआ उनका। मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे और उसके भी काफ़ी झड़ रहे थे, तो उसने बनाया था। तो उसने कहा कि यूज़ करके देख, फिर बनाइयो। तो मैंने सोचा चलो फ्री का मिल रहा तो ले लेते हैं। तो तेल लगाने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों पर। और जैसे कि दिवाली की साफ़ सफाई तो हमारे घरों में कब की हो चुकी है, तो लेकिन उसको मतलब साफ़ सफाई को साफ़ रखना भी एक काम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने फ़ैन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, लेकिन वही है कि हर रोज़ तो धूल मिट्टी गिरती रहती है, तो उनको साफ़ करते रहिए तो वो साफ़ रहेंगे। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि बच्चों की सर्दियों की यूनिफॉर्म भी आ चुकी है। तो वो भी मैं रखी हुई थी यहीं। और आज एक एक बच्चे डाल के गए थे, क्योंकि मैं 2 शर्टें लेती हूँ बच्चों की। तो ये देखिए कुछ वॉश करके रखी हुई थी, ये सब यहाँ पर रखा हुआ था बच्चों के रूम में। तो ये भी आज मैं संगा दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए कि ये ऐसे ही बेचारे पड़े हुए थे। तो ये देखिए मेरी दिवाली की साफ़ सफाई के बाद भी ना इतना गंद निकल रहा है। तो आप सोचिए कि पहले कितना निकला होगा। नहीं, मजाक कर रही हूँ, क्योंकि ये तो निकलता रहता है। जैसे कि कपड़े वगैरह आते हैं तो ऐसे लिफाफे कागज़ बच्चों के रूम में से तो हर रोज़ ही इतना निकलता है। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है हमारे कपड़ों की। ये देखिए कितना कपड़ कोट पड़ा हुआ है। तो इनको भी जल्दी से मशीन में डालूंगी और धो लूँगी, फिर आगे का अपना काम करूँगी, क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं। एक बार तो मैं झाड़ू ना सुबह लगा चुकी हूँ, बिल्कुल सुबह उठते ही ना, पहले आंखें भी नहीं खुलती ना तब ना मैं झाड़ू अपने हाथों में लेती हूँ और सारे मतलब कहीं लगाती हूँ। लेकिन हाँ वही है, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि नींद में लगाती हूँ, तो नींद में ही लगता है, कहीं पर रह जाता है और कहीं पर लग जाता है। तो इसलिए 2 बार तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो फिलहाल चलिए पोछा लगा लेते हैं। और जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तो मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, फिर उनको सूखना गिरेंगे। सूखना भी वो ऊपर छत पे जाना पड़ता है अब तो, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो चुका है ना, तो इस कारण से। तो ये देखिए मेरी साफ़ सफाई चल रही है। और आपकी दिवाली की हुई है या नहीं तो वो भी मुझे बताइएगा। और सारे में पोछा लगाने के बाद चलिए हम चलते हैं अपनी प्यारी सी किचन में। तो ये देखिए आज मेरी किचन फैली पड़ी है, तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से क्योंकि हर किसी की किचन ऐसे ही फैल जाती है जब हम जल्दी जल्दी में बच्चों के लिए नाश्ता या फिर लंच पैक करते हैं ना, तो ऐसे ही फैल जाती है। तो मेरा क्या होता है कि मैं किचन को या तो सबसे पहले साफ़ करती हूँ या फिर सबके बाद। तो आज मैं सबके बाद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं पहले बाहर पोछा लगा कर आई, फिर अंदर के काम किए। तो फिलहाल सिर्फ लास्ट में रहती है मेरी किचन। तो किचन को मैं उस तरह से साफ़ करती हूँ कि ताकि मेरा मन लगे किचन में जब भी मैं आऊँ, और मन करे कि हाँ चलो किचन में कुछ आज अच्छा सा बनाते हैं। यदि हमने अपने जीवन में ना कुछ बातों को हमने गांठ बांध ली ना कि हाँ कुछ बातों को हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो वो शायद छोटी छोटी बातें ना हमारे जीवन को बहुत खुशी और बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने किचन को साफ़ रखूँ, सुंदर रखूँ, ताकि मैं फिर किचन में आऊँ तो एक चीज़ बनाने आऊँ और 4 बनाने का मन करे। तो वो तभी होगा जब हमारा किचन साफ़ होगा। जब भी हम खाना बनाते हैं तभी साफ़ तो करते ही हैं। वैसे तो कहने की बात नहीं है कि हर रोज़ हर कोई साफ़ करता है, लेकिन हाँ कई बार चाय वगैरह बनाते हैं ना तो साफ़ नहीं करते, वो भी हमें साथ के साथ साफ़ कर देनी चाहिए। और मुझे साफ़ सफाई तो
बहुत ही अच्छी लगती है। और किचन की साफ़ सफाई तो सबसे अच्छी। तो चलिए मैं आज आपको अपनी किचन की छोटी सी टूर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 कुकर मैंने रखे हुए हैं सामने। ये मेरे ठाकुर जी की खिचड़ी का कुकर है, जिसमें आजकल मैं खिचड़ी बनाती हूँ उनके लिए। और ये हमारे लिए है, जिसमें दाल चावल जो मर्जी बना सकते हैं। तो वो मैं ठाकुर जी के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें हम लहसुन प्याज वगैरह भी बनाते हैं। जो दूसरे वाला है उसमें हम सिर्फ मतलब ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। और ये देखिए मेरा चूल्हा है, ये बिजली वाला, ये भी बहुत काम आता है। और ये है मेरी माइक्रोवेव। और यहाँ पर इनके सब के स्विच ना यहाँ पर मतलब यहाँ लगा लगा कर इन पर काम किया जाता है। ये 2-3 चीज़ें रखी हुई है ना, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ों के लिए ना अलग अलग जगह नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर इनको लगा कर काम किया जाता है। तो ये देखिए ये मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, क्योंकि मुझे जाना है आज बाहर। तो मतलब थोड़ा सा सुबह मैंने आज थोड़ी सी जल्दी उठी थी ना, तो सब्जी वगैरह बना दी है। तो उसके बाद मैं अपना नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि मैंने सिर में भी ऑयल लगाया हुआ है। और अभी मैं पी लूँगी चाय। और चलिए जल्दी से हम हो जाते हैं अब जाने के लिए तैयार। और क्योंकि आज मैं बाज़ार भी नहीं, मतलब स्कूल जा रही हूँ बच्चों के। तो हेयर वॉश कर लिया था मैंने। और उसके बाद चलिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं और चलते हैं। और फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। और देखिए मैं आ चुकी हूँ। और अभी मैं लेकर आई थी अमरूद, जो बेमौसमी मरूद मरूद होते हैं ना, मरूद बोल रही हूँ, मरूद होते हैं ना, गुआवा, हाँ वो। और वो लेकर आई थी। तो पहले सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, और फिर रोटी बना ली। और जैसे कि मैंने बताया कि सब्जी मैं बना कर गई थी आलू और चने की, सुबह ही बना ली थी। जब बच्चों का लंच पैक किया था ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी। मुझे पता था कि मुझे जाना है, और फिर आने के बाद एकदम से नहीं बनता खाना। तो ये देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। और इनके पापा भी खाकर जा चुके हैं, और बच्चों ने भी आकर खा लिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी। और अभी मिल रही हूँ मैं आपको अब अगले दिन। तो ये देखिए घर में साफ़ सफाइयाँ तो चल ही रही हैं दिवाली की, और शायद सबके घर में चल रही हैं, और मेरे घर में भी ज़ोरों शोरों से चली हुई हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है और जितना भी मिलता है, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो डीप क्लीनिंग हो पाती है ना, तो उसके लिए निकाल लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो आज मैंने ये वॉश बेसिन और अंदर वाला मतलब बाहर वाला बाथरूम साफ़ करना था। वैसे तो ये सीट वगैरह यूज़ नहीं होती, क्योंकि अंदर वाला ही यूज़ होता है। लेकिन इसमें पानी ज़्यादा मतलब गिरता रहता है, नहाने के लिए यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं भी नहा धो ली थी और तैयार हो गई थी। और ढूंढा अपना कोई डार्क सा सूट, तो निकाल कर डाल लिया। ये देखिए डार्क सा सूट, और मेकअप किया है, और एक डाला है मंगलसूत्र, और जो है बहुत ही ज़रूरी। तो मेरा श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट। और श्रृंगार चाहे जो मर्जी किया हो, लेकिन हाँ किचन का काम तो करना है, और करना भी ज़रूरी है। तो आज है बहुत ही शुभ दिन। तो बताइए क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। आज है दशहरे का दिन, जो बहुत ही अच्छा दिन होता है। और इस दिन हमारे यहाँ हरियाणा में तो जौ रखे जाते हैं। बहन भाई को जौ देती है, जो पहले नवरात्रे पर बोए जाते हैं, मतलब मोस वाले दिन बोए जाते हैं जौ। तो वो उग जाते हैं, ज्वार जिसे कहते हैं। और फिर बहन भाई को देती है, और उसके लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, और उसके सुख की प्रार्थना करती है। और ये देखिए मैं तो अपने ठाकुर जी को देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास भाई को मिलने का भी टाइम नहीं होता, और भाई को हमसे मिलने का टाइम नहीं होता। चलिए कोई बात। और चलिए इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। और बोलिए जय श्री राम, और राधे राधे, और बाय बाय।